नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन सब कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस बिहार में चाहती क्या है। आदेश सर, बिहार में लगातार बैठक हो रही है, आरजेडी, कांग्रेस और भी इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वो बैठ रहे हैं। दिल्ली में भी पिछले दिनों राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, लेकिन सब कुछ साफ दिख नहीं रहा है। आखिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। देखिए, जो सिंबॉलिक बैठक हुई थी खड़गे साहब के घर पे, तेजस्वी यादव, मनोज झा, संजय यादव, राहुल गांधी, वेणुगोपाल और खड़गे साहब थे। जी। तो वो उस बैठक का करने का जो मकसद था वो यही था कि आप सिंबॉलिक तौर पर ही संदेश देना चाहते थे बिहार में कि आरजेडी और कांग्रेस जो है चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे, क्योंकि इकट्ठा लड़ेंगे, हाँ, कहीं कोई संशय नहीं है। नहीं, मुझे कोई संशय नहीं लगता, क्योंकि देखिए, अ, दिल्ली से जोड़ के अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, उससे हम बिहार नहीं जोड़ सकते। उसका कारण है, उसका कारण दिल्ली से ये बिहार को नहीं जोड़ सकते। नहीं जोड़ सकते। उसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में जाते हैं, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, वहाँ वो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खाते हैं। आरजेडी सिर्फ इंडिया अलायंस का नहीं, यूपीए का हिस्सा है। जी। और लालू यादव उन लोगों में से आते हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ तब खड़े हुए जब वो विदेशी मूल का मुद्दा चल रहा था। और लालू यादव बड़े नज़दीकी रहे हैं गांधी परिवार के लंबे समय से। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में राहुल गांधी जाते हैं और वहाँ लालू जी मटन बना के खिलाते हैं, तो वो एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है। और तेजस्वी यादव जब दिल्ली आते हैं तो वो डिफेंस कॉलोनी के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। जी। तो वो एक केमिस्ट्री भी है और मुझे लगता है आज की डेट में मजबूरी भी है। अरविंद केजरीवाल वाली समस्या आरजेडी के साथ नहीं है। पहली बात तो आरजेडी बिहार से बाहर कहीं नहीं जाती। दूसरा, आज की डेट में अगर आपने यहाँ अलायंस नहीं किया और आप अकेले चले गए कांग्रेस पार्टी, तो संदेश ये जाएगा कि भाई आप तो हर जगह बीजेपी की हेल्प करना चाहते हैं। तो जो दिल्ली में हुआ है वो बिहार में नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि अलायंस होगा। जी। और हाँ, सीटों को लेके बात हो सकती है। जैसे पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी तो उसमें जो स्ट्राइक रेट था उस पर बात हो सकती है। जी। कौन सी सीटें चूज़ करनी उस पर बात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें कम सीटें चाहिए लेकिन अच्छी सीटें चाहिए। अभी सीट को लेकर के क्या बातचीत कहाँ तक पहुंची है, कुछ आइडिया नहीं, है? मुझे नहीं लगता, अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है। और ये जो बैठक हुई थी दिल्ली में खड़गे साहब, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, वो इसलिए हुई थी कि आखिर में जाके सारे फैसले नहीं करने हैं। चुनाव के पास जाके सीट शेयरिंग नहीं करनी है, चुनाव के पास जाके स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। सब कुछ पहले से तय करो, जल्दी फाइनलाइज करो, सीटों का फाइनलाइज जल्दी हो जाए, सीट बढ़ जाए, फिर ज्वाइंट कैंपेन हो। जी। उनको लगता है कि एक अच्छा मौका है इस अलायंस के पास कि वो इस बार बिहार में जीत सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी मुस्लिम और यादव के बाहर झांक रहे हैं ओबीसी में, ठीक है ना। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब मुकेश सहनी जो है वो इधर आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू में बहुत दिक्कत है। नीतीश, एनडीए में ही दिक्कत है। हाँ, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जो हैं, जी। उनकी जो पार्टी के नेता दिल्ली में बैठे हैं या जो सेकेंड लीडरशिप है, उनके बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं बीजेपी के साथ में। तो उनको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी पहले से ही कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी हमारे के नेतृत्व में चुनाव चुनाव लड़ेंगे। लड़ जी। सकते हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं देखिए, ये सरकार जो है वो 303 की सरकार नहीं है, ये सरकार 240 की है, जिसमें एक पहिया नीतीश कुमार का है। तो आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप उनको लेके ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मतलब आपको क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं भैया, यही हमारे मुख्यमंत्री हैं। और आप देख लीजिए पिछले 20 साल का इतिहास, चाहे वो कांग्रेस के पास आए हों, चाहे वो आरजेडी के पास आए हों, चाहे भाजपा के पास गए, मुख्यमंत्री हो ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने लाइज को खा जाती है। कांग्रेस का क्या है कि उसको उसके लाइज खा जाते हैं। कांग्रेस के साथ दूसरा समस्या दूसरा है, उसको उसके लाइज खाते हैं। बीजेपी अपने लाई को खाती है। आप देख लीजिए अकाली का क्या हाल है, आप देखिए कि क्या हाल है शिवसेना का, क्या हाल है शिंदे साहब का, मुख्यमंत्री थे ना 2.5 साल। जी। तो बीजेपी को आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करनी पड़ेगी कि हमारा फेस नीतीश कुमार ही होगा। लेकिन बिहार में जब से कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बन करके गए हैं कृष्णा लबरू, कन्हैया कुमार वहाँ पे कुछ जगहों पे यात्रा करते दिखे, क्या इन लोगों की कुछ अलग भूमिका कांग्रेस देख रही है बिहार में? नहीं, देखिए क्या होता है, कोई भी पार्टी अपना बेहतर करने की कोशिश करती है। चुनाव से पहले एक बज़ क्रिएट करने की कोशिश की है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है वो सक्रिय है और
चुनाव लड़ना चाहती है अच्छे तरीके से, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपको ये लगता है कि नहीं, कि अलायंस नहीं होगा, ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं लगती। अलायंस होगा, लेकिन जो सवाल उठता है कन्हैया कुमार को लेकर कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पे कैसे आएंगे, अगर आएंगे तो वहाँ पे समस्या क्यों होगी, नहीं क्या आएंगे? ये सब कुछ है? क्या समस्या होगी? कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बिहार से आते हैं। 2019 में बेगूसराय से वो लेफ्ट की टिकट पे चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मुझे लगता है 2021 के आखिर या 22 की बात है। अब वो एनएसयूआई के इंचार्ज हैं। पार्टी ने उन्हें कहा कि आप जाके यात्रा करो, तो उन्होंने यात्रा की। कृष्णा ने राहुल गांधी को कहा कि मुझे अध्यक्ष चेंज करना है, उन्होंने अध्यक्ष चेंज करने दिया। फिर कहा कि आपको यात्रा में आना है, तो यात्रा में आए। ठीक है, प्रभारी की बात को राहुल गांधी कभी भी ओवर रूल नहीं करते, वो उनकी बात सुनते हैं। हमेशा से मैंने ये देखा है कि जब जब ये प्रभारी की ही डिमांड थी कि उन्हें अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा के राजेश कुमार को बनाना है अध्यक्ष, हाँ बनाया। तो इसमें कुछ भी नहीं है। और कन्हैया कुमार क्यों नहीं शेयर करेंगे? तेजस्वी यादव के पिताजी, उनकी माताजी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी के मुखिया हैं। कन्हैया कुमार और उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और कन्हैया कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी अपनी पार्टी है। तो अगर वो चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर अभी कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन जिस हिसाब से अगर मैं राजनीति को डिकोड करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि कन्हैया, अगर वो सीट मिल जाएगी इनको, तो कन्हैया को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी विधानसभा का। ऐसी मुझे रणनीति लगती है, जिसको मैं डिकोड कर रहा हूँ। तो कन्हैया ऐसी कोई भी काम नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी में, या नहीं मतलब करेंगे भी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो उन्हें पार्टी कहेगी। अगर सपोज करो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कल या ऐसी नौबत आ जाए कि तेजस्वी कैबिनेट में कन्हैया को मंत्री बनना पड़ जाए, तो बनेंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है इस देश में, तेजस्वी यादव जैसे, जिसके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हो। है कोई ऐसा? सीएम जी बिल्कुल कोई नहीं है ऐसा। कोई नहीं है। अखिलेश यादव है, उनके पिताजी सीएम रहे हैं, माता पिता दोनों को। ऐसा कोई नेता है नहीं। तो फिर बताओ क्या कंपैरिजन है? कन्हैया कुमार बेचारा एक गरीब घर से आता है, बेगूसराय से। उनकी माता जी आंगनबाड़ी की सेविका रही हैं, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो। तो कोई इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता आज की डेट में। देखिए, फ्यूचर में राजनीति कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक पार्टी में है और तेजस्वी एक पार्टी के मुखिया हैं। उनकी अपनी कंपनी है ना, वो कंपनी तेजस्वी यादव की है, ये कंपनी राहुल गांधी की है। ये फर्क है ना। तो क्या कंपैरिजन है? एक सवाल और उठता है आदेश सर, बिहार में कि कांग्रेस अपना पैर जमाना चाहती है, पार्टी को मजबूत करना चाहती है। लेकिन देखिए, पिछले दिनों खड़गे साहब की एक रैली हुई, वो रैली में लोग कहते हैं कि 1000 लोग भी नहीं जुटे। तो क्या की बात है वो? जी, 1-2 दिन पहले की बात है। नहीं, कल ही तो गए थे, परसों 20 तारीख को गए थे। आज 22 तारीख है। बक्सर की गो रैली की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ के जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये कार्यक्रम था, उसकी डिटेल नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आपने डीसीसी पे कार्रवाई करी है, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जब जाते हैं ना, तो प्रोटोकॉल होता है पीसीसी का, सेकेंडरी आती है डीसीसी। तो पीसीसी प्रेसिडेंट और प्रभारी भी उतने ही जिम्मेदार होने चाहिए जितना डीसीसी है। भाई, आप किसी एक जिले के अध्यक्ष को कैसे बनाएंगे बलि का बकरा? ये मेरे समझ से बाहर है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो कार्यक्रम किसका था? वो पीसीसी ने कार्यक्रम लिया था, प्रभारी ने लिया था, या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने लिया था, या किसी और ने लिया था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट एक पद है, उनका एक प्रोटोकॉल है। तो उनकी अगर रैली फेल हुई है, तो उसके लिए एक जिला अध्यक्ष को बलि का बकरा नहीं बना सकते, उसके लिए सामूहिक नेतृत्व को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इन सब चीज़ों से लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ अस्तित्व भी नहीं बिहार में है। 70 सीटों का डिमांड ये लोग करते हैं। आरजेडी कितने सीटों तक जा सकती है, कितना सीट कांग्रेस को मिल सकता है इंडिया अलायंस में इस बार बिहार में? नहीं, देखिए, 70 तो कांग्रेस पार्टी खुद भी नहीं लेगी इस बार। खुद नहीं लेगी? नहीं, क्यों लेगी? वो सीटें जहाँ कांग्रेस पार्टी कुछ है ही नहीं, तो वो सीटें क्यों लेनी है? 50 सीट लें, 40 सीट लें, जो अच्छी सीटें हैं। आप 2020 छोड़ दीजिए, 2015 में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की? कुछ याद? 27 या 23 सीटें आई थी। अच्छा स्ट्राइक रेट था ना, और सीटें भी कम ली थी जी। तो इस बार जो सीटें दी गई थी, उनमें कांग्रेस पार्टी का कुछ था नहीं वहाँ पे। मतलब ना उनके पास कार्यकर्ता थे, ना वो सीटें जीती थी सालों से।
तो मुझे लगता है इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स होगा वो 70 नहीं होगा, वो कम होगा, लेकिन अच्छी सीटें होंगी। ये खुद कांग्रेस डिसाइड करेगी, आरजेडी डिसाइड करके देगी कि इस सीट पे आप नहीं नहीं, लड़ेंगे? मुझे लगता है सामूहिक ही होगा, वो तो दोनों पार्टियां बैठ के तय करेंगी, लेकिन सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी कम लेगी, 17 सीटें नहीं लेगी। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कृष्णावलू आ रहे हैं, पूरा तेवर में दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी फ्री हैंड दे चुके हैं कृष्णावलू को कि संगठन को कैसे मजबूत करें। क्या कृष्णावलू में वो शक्ति है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूती दे पाए? संगठन मजबूत करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है संगठन महासचिव की तरफ से सारे महासचिवों को और प्रभारियों को, ठीक है, उसमें कोई कृष्णा को अलग से नहीं दिया गया है। दूसरा, जो भी प्रभारी होता है उसको फ्री हैंड ही होता है, कृष्णा के अकेले के पास फ्री हैंड नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो क्योंकि इस साल वहाँ पे चुनाव है बिहार में, और कृष्णा का ये टेस्ट भी है क्योंकि वो पहली बार किसी स्टेट के इंचार्ज बने हैं, तो उन्हें डिलीवर भी करना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि नहीं, मैं एक बेहतर राजनेता हूँ कि जिसको चीज़ें मैनेज करनी आती हैं, जिसको स्ट्रैटेजी बनानी आती है, जिसको ज़मीन पे एग्जीक्यूट करना आता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने आते हैं, संगठन खड़ा करना आता है। मैंने सुना है कि 7-8 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है वहाँ पे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कृष्णा का भी टेस्ट है, इतना आसान नहीं होता। जब रिजल्ट आएगा तो तब उस दिन हम ये बात करेंगे कि भी कृष्णा कहाँ पास हुए, कहाँ फेल हुए। आज नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन जहाँ तक फ्री हैंड की बात है, हर प्रभारी के पास फ्री हैंड है, हर प्रभारी को अपने राज्य में परफॉर्म करना है, उसमें कृष्णा भी एक है, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव को लेकर के 2 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की सर, और अभी तक इन लोग सीएम फेस पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। इसमें असमंजस है कि भाई आखिर कांग्रेस क्यों लेट कर रही है, या आखिर आरजेडी क्यों चुप है? क्या असमंजस है? अच्छा, आप तो बिहार के हो जी। आंख बंद करके सोचो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस पार्टी का बन लेकिन जाएगा। ये लोग मंच पे बोल नहीं चेहरा ही तेजस्वी है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सेकंड ऑप्शन क्या है? लालू जी बन नहीं सकते, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जी। पार्टी सौंप चुके हैं तेजस्वी को, तेजस्वी यादव। ठीक है, जी। वही चेहरा है। पिछले कैंपेन का चेहरा वो थे, नौकरी की बात वो कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में भाग भाग के वो चढ़ रहे थे और रैली कर रहे थे अपनी, कर रहे थे ना। मतलब कोई राहुल और तो- गांधी ने कह चुका है कि आप ही नेता हैं। सबको पता है, ये बिना बात की कंट्रोवर्सी है, इसमें कुछ दम ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी, सानी और भी जो लोग आएंगे, जी। जो भी छोटी छोटी पार्टी आएंगे, जो व्यक्ति आएंगे, सबको पता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन पहले नंबर तो आए, वो तो बात की बात है। मतलब सीट शेयरिंग के बाद ये सब चीजें औपचारिक मुझे रूप लगता से नहीं है बताया कि जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इस विषय पे बात भी करने की आवश्यकता है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये बिना बात की बात है। कुछ और इन लोग ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इंडिया अलायंस में? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग उधर से टूट के आ रहे हैं, जी। इनकी कोशिश ये है कि अपना कुनबा बड़ा करें, ठीक है, जी। और ख़ास तौर पर ओबीसी और दलित में। फोकस वहाँ है। हाँ, क्योंकि यादव के बाहर जो ओबीसी है, वो छोटी छोटी जातियाँ हैं। उस दिन तेजस्वी यादव आए थे, आप भी थे, साथ में थे, मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पे। तो उस दिन भी यही बात थी कि 100 से ऊपर जातियाँ हैं जो छोटी जातियाँ ओबीसी में आती हैं, ठीक है ना। तो सबको किसको कहाँ कितना शेयर देना है वो देखना है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है आरजेडी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने, कि जो नेशनल मीडिया में बात ये होती है कि वो सिर्फ मुसलमान और यादव की पार्टी है, उस परसेप्शन को तोड़ना है उनको, उस नैरेटिव को तोड़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं है। जब उस दिन वो डाटा दे रहे थे कि उनके पार्टी में कुशवाहा भी हैं, राजपूत भी हैं, ठीक है ना, हर जाति के विधायक हैं, लेकिन ज़्यादा जो संख्या होगी यादवों की होगी, क्योंकि कंपनी उन्हीं की है, जी। नेचुरल सी बात है ना। तो ये जो परसेप्शन उनका नेशनल मीडिया में है कि ये सिर्फ मुसलमान और यादव की पार्टी है, एम और वाई के बाहर जो झांकने वाली बात है, वो कह रहे हैं कि हम लोग झांक रहे हैं, हमारे विधायक हैं, लेकिन उनका जो नैरेटिव है वो नहीं पहुंच रहा ज़मीन पे। इसको बदलना होगा इस चुनाव में। हाँ, यही चैलेंज है उनके सामने। अगर वो बदल पाए तो मुझे लगता है उनको कामयाबी, रिजल्ट अच्छा। रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अगर नहीं बदल पाए, इसी पे रहे, तो वो कहते हैं कि ये तो मीडिया करती है। अरे भाई, मीडिया करती है तो उसका कोई निचोड़ तो होगा ना, उसको उस परसेप्शन को ब्रेक कैसे करोगे? राजनीति परसेप्शन की है। वो खुद नेता को डिसाइड करना होगा, बनाना होगा। हाँ, उनको नैरेटिव तय करना होगा। देखिए, नेता का काम होता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ, जी। और आपके वर्कर का काम है कि आप उसको एग्जीक्यूट करो। आपके प्रवक्ताओं को वैसे आप ट्रेनिंग दो ना कि वो जब टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी पे बैठ के बात करें, तो वो बताएं डाटा के साथ में, इतने हमारे ये विधायक हैं, सिर्फ मुसलमान और यादव नहीं है हमारे पास। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, इस पर भी काम करना चाहिए। क्योंकि राजनीति में अगर आप परसेप्शन में ही हार गए ना, फिर आप चुनाव नहीं जीत सकते। परसेप्शन बनाना होगा। कांग्रेस पार्टी कहाँ हारी हुई है? परसेप्शन में। मोदी जी विकास पुरुष है, परसेप्शन है ना। तो किसी भी राजनेता का, व्यक्ति का या पार्टी का,
परसेप्शन होता है। अगर आप वो नहीं बना पा रहे हो ना, और आप अपना नेगेटिव जो नैरेटिव है उसको नहीं तोड़ पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपको सफलता मिलने में टाइम लग जाएगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने थैंक यू सर।